आदाब केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। नर्स के वेश में माता पिता के हाथ से नवजात को ले भागी 2 महिलाएं। कलबुर्गी जिले में हुई ये घटना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे। 29 नवंबर को हो सकता है औपचारिक ऐलान। हमने कभी दिल्ली जाकर हाथ नहीं फैलाए। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के ऐलान में देरी पर संजय रावत का तंज। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सांसद पद की ली शपथ। भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के अलावा बेटे रेहान और बेटी निराया वाड्रा भी रहे मौजूद। हेमंत सोरेन आज चौथी बार लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार सहित कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। राजनीतिक फायदे के लिए हम देश को कहां ले जा रहे हैं? अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर भड़के कपिल सिब्बल। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी जिले में एक चौंकाने वाली घटना में नर्स के वेश में 2 महिलाओं ने सोमवार को जिला अस्पताल में जन्म के कुछ ही घंटों बाद एक नवजात शिशु का कथित तौर पर अपहरण कर लिया। दोनों महिलाएं स्वास्थ्यकर्मी बनकर अस्पताल में दाखिल हुई। दोनों के चेहरे भी ढके हुए थे। उन्होंने माता पिता से कहा कि बच्चे को रक्त परीक्षण सहित अन्य नियमित जांच के लिए ले जाना है। हालांकि बच्चे को ले जाने के बाद वे अस्पताल परिसर से भाग गईं। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों महिलाएं अस्पताल परिसर में घूमती हुई कैद हुई हैं। ब्रह्मपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि महिलाओं ने माता पिता को गुमराह किया और नवजात को लेकर फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान की जा रही है। नवजात को बरामद करने सहित पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अपराध में कोई और शामिल था या नहीं। नवजात के इस तरह से लापता होने से स्तब्ध व दुखी मां कस्तूरी और पिता रामकृष्ण का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों ने नवजात को जल्द से जल्द बरामद करने की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि तेलंगाना की जनता वहां की कांग्रेस सरकार से तंग आ चुकी है और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के कुशासन की भयानक यादें अब भी उनके मन में ताजा हैं। लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ एक बैठक के बाद ये बात कही। भाजपा विधायकों से मुलाकात के बाद तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, तेलंगाना भाजपा के विधायकों और सांसदों के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी पार्टी की उपस्थिति तेजी से बढ़ रही है। तेलंगाना के लोग पहले ही कांग्रेस से तंग आ चुके हैं और बीआरएस कुशासन की भयानक यादें हैं। वे बड़ी उम्मीद से भाजपा की ओर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा लगातार आवाज उठाती रहेगी। पीएम मोदी ने कहा, हमारे कार्यकर्ता विकास के एजेंडे पर विस्तार से काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वालों में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार तथा वरिष्ठ नेता के लक्ष्मण सहित कई सांसद और विधायक शामिल थे। हैदराबाद मेट्रो के प्रबंध निदेशक एनवीएस रेड्डी ने कहा कि पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल का शुरुआती काम जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगा। ओल्ड सिटी मेट्रो के कारण सड़क विस्तार से प्रभावित 1100 से अधिक संपत्तियों में से 800 से अधिक के नक्शे कलेक्टर को भेज दिए गए हैं। ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक इमारतों वाली इमारतों को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर के चौथे सप्ताह में भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अर्जित संपत्तियों का ध्वस्तीकरण शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार महायुति गठबंधन में कई बैठकों के बाद अब एक नाम पर सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों की माने तो राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि 29 नवंबर को उन्हें बीजेपी के विधायक दल का नेता चुने जाने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुरुवार की शाम होने जा रही बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है।
महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आए करीब एक हफ्ते का समय होने जा रहा है, लेकिन अभी तक राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर संशय बरकरार है। अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे के फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का भविष्य कभी भी दिल्ली में तय नहीं हुआ। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में हो रही देरी पर तंज कसते हुए कहा कि महायुति के पास पूर्ण बहुमत है। 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक महायुति महाराष्ट्र को एक मुख्यमंत्री नहीं दे सकी है। इसकी वजह क्या है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और उनके नेता सीएम पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं? एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उनके फैसले दिल्ली में लिए जाते हैं। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के फैसले कभी भी दिल्ली में नहीं हुए, ये मुंबई में होते थे। हम कभी भी दिल्ली नहीं गए। अटल जी हों या आडवाणी जी, हमने कभी भी दिल्ली जाकर हाथ नहीं फैलाए हैं। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे समाचार। महाराष्ट्र के लातूर में गुस्साए अभिभावकों ने एक सरकारी स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया। बताया गया है कि ये लोग शहर के जिला परिषद स्कूल के पूर्व हेडमास्टर पर कार्रवाई न होने से नाराज थे। आरोप है कि तत्कालीन हेडमास्टर ने अभिभावकों को सूचित किए बिना ही उनके बच्चों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया। इस कथित घटना को लेकर ही बच्चों के माता पिता में गुस्सा था। बच्चों के अभिभावकों ने बुधवार को स्कूल में करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। इसके बाद एक प्रखंड शिक्षा अधिकारी उनसे मिलने आए और भरोसा दिया कि आरोपी को शिक्षक के पद से निलंबित किया जाएगा और उन पर विभागीय जांच बिठाई जाएगी। इसके बाद अभिभावक प्रदर्शन खत्म करने के लिए तैयार हुए। बताया गया है कि ये स्कूल 1ली से 10वीं कक्षा तक चलता है। अभिभावकों पर आरोप है कि जब हाल ही में वे अपनी बेटियों की टीसी लेने के लिए स्कूल गए थे, तब उन्हें बताया गया कि उनकी टीसी पहले ही दी जा चुकी है। इस पर अभिभावकों ने ये मुद्दा स्कूल की समिति और ग्राम पंचायत के सामने उठाया। इसे लेकर बिठाई गई जांच में सामने आया है कि 17 बच्चों की टीसी बिना अभिभावकों को सूचित किए दूसरे स्कूलों को दे दी गई है। अधिकारियों के अनुसार इस घटना के बाद ग्राम पंचायत और स्कूल समिति ने जिला परिषद के अधिकारियों से पूर्व हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी के विरोध में उन्होंने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल नंबर पर पीएम मोदी को मारने की साजिश का कॉल आया है। सूत्रों के अनुसार ये कॉल कल रात 9 बजे मुंबई पुलिस के कंट्रोल नंबर पर आया था। जानकारी के अनुसार फोन करने वाले ने कॉल पर दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को मारने के लिए साजिश रची जा रही है। इस कॉल की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने कॉलर की तलाश शुरू कर दी है। अभी मामले की जांच जारी है और धमकी भरे कॉल के बारे में पता लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज आया था। ये धमकी रात करीब 12 बजे मिली। मैसेज में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई पर एक गाने का जिक्र किया गया है। 1 महीने के अंदर गाना लिखने वाले को मार दिया जाएगा।
धमकी देते हुए कहा गया कि गाना लिखने वाले की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो अपने नाम से गाना नहीं लिख पाएगा। अगर सलमान में हिम्मत है तो वो उन्हें बचाएं। बीते 22 दिनों में 5वीं बार सलमान को धमकी मिली है। कांग्रेस नेता लोकसभा में प्रियंका गांधी ने आज सांसद के तौर पर शपथ ली। प्रियंका गांधी जब पद और गोपनीयता की शपथ ले रही थी तब उनके भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी भी वहां बतौर सांसद मौजूद थे। इस दौरान उनके बेटे और बेटी रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा संसद पहुंचे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मां और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के उनके सांसद के तौर पर शपथ लेने से पहले उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं। प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा सदस्य चुनी गई हैं। उन्होंने केरल की गोल्डन रंग की सेठ साड़ी में दिखी। शपथ के दौरान उनके हाथ में संविधान की प्रति थी। वो लोकसभा में किस सीट पर बैठेंगी ये अभी तय नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री से विपक्ष की आवाज मजबूत होगी। ये उनके लिए बेहद खास मौका है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने केरल की पारंपरिक साड़ी पहनी थी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक हुई। इस अहम बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका भी शामिल रहे। प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। झारखंड में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जहां हेमंत सोरेन के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चौथी बार झारखंड की गद्दी संभालेंगे। बात अगर शपथ ग्रहण कार्यक्रम की करें तो इसका आयोजन रांची के मोहराबादी मैदान में होना है, जिसके लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। अब बात अगर शपथ ग्रहण के समय की करें तो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शाम 4 बजे हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, मेघालय के सीएम कानराड संगमा, पंजाब के सीएम भगवंत मान और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल होंगे। इसके साथ ही सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, आप नेता अरविंद केजरीवाल, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, तमिलनाडु से उदयनिधि स्टालिन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। राजस्थान के जालोर जिले में एक दुखद हादसा हुआ, जब एक दीवार गिरने से 4 मजदूर मलबे में दब गए। यह हादसा एक स्कूल में निर्माण कार्य के दौरान हुआ है। जब दीवार अचानक गिर पड़ी, हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है और मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के प्रयास जारी हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर हंगामा जारी है। इस बीच अजमेर की मशहूर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। दरअसल दावा किया गया है कि दरगाह में शिव मंदिर है। अजमेर की एक अदालत ने इस मामले में दरगाह समिति को नोटिस भी जारी किया है। अब इस विवाद पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया सामने आई है। कपिल सिब्बल ने विवाद पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए हम देश को कहां ले जा रहे हैं। गौरतलब है कि अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाले दीवानी मुकदमे में 3 पक्षों को नोटिस जारी किए जाए, जिनमें अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय शामिल हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा, चिंताजनक नया दावा, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर, हम देश को कहां ले जा रहे हैं और क्यों? क्या राजनीतिक लाभ के लिए? वकील योगेश सिरोजा ने अजमेर में संवाददाताओं को बताया कि मुकदमे की सुनवाई सिविल जज मनमोहन चंदेल की अदालत में हुई। दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए सितंबर में ये मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें मंदिर में फिर से पूजा शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य में केंद्र की पीएम विश्वकर्मा योजना को राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि वे योजना को इसके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है। डीएमके सरकार ने कहा कि वे पीएम विश्वकर्मा योजना की जगह दूसरी योजना लाएंगे जो ज्यादा समावेशी और बेहतर होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योग मंत्री जितिन राम मांझी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में स्टालिन ने पीएम विश्वकर्मा योजना में कुछ बदलाव करने की मांग की है। स्टालिन ने लिखा कि ये योजना जातिगत आधार पेशे की परंपरा को मजबूत करने, जातीय भेदभाव को बढ़ावा देती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नर्स के वेश में माता पिता के हाथ से नवजात को ले भागी 2 महिलाएं, कलबुर्गी जिले में हुई ये घटना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे, 29 नवंबर को हो सकता है औपचारिक ऐलान। हमने कभी दिल्ली जाकर हाथ नहीं फैलाए, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के ऐलान में देरी पर संजय रावत का तंज। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सांसद पद की ली शपथ। भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के अलावा बेटे रेहान और बेटी निराया वाड्रा भी रहे मौजूद। हेमंत सोरेन आज चौथी बार लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार सहित कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। राजनीतिक फायदे के लिए हम देश को कहां ले जा रहे हैं? अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर भड़के कपिल सिब्बल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।